हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 12 के हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका का अध्याय संस्कृत भाषायाः महत्वम पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, यह अध्याय बहुत ही सरल है और बहुत ही अच्छा है, पढ़ने में बहुत अच्छा भी है, यानी कि काफ़ी इजी है। फिर भी अगर आप लोगों को इसमें कोई कठिनाई लगती है, कोई समस्या है, तो वो आज समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मैं आप लोगों को इसे बहुत ही सरलतम तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। हालांकि दोस्तों, ये चैप्टर भले ही सरल है, लेकिन आपकी बोर्ड परीक्षा यानी कि यूपी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो अगर आप देख ही सकते हैं, स्क्रीन पर हमने लाया है, आप देख सकते हैं कि इसमें से कई बार जो है कि पूछा गया है। सो दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा। दोस्तों, कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि हम आप लोगों को इसमें एक एक शब्दों के अर्थों को अलग करते चलेंगे, यानी कि एक एक शब्दों को आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, हम ऐसी कोशिश करेंगे। सो आप लोग ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। सो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और भी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। धन्यो अयम भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भाव उद्भामिनी शब्द संदोह प्रश्मिनी सुरभारती। धन्यो अयम, धन्यो मतलब धन्य है, अयम माने यह, भारत देशः माने भारत देश, यह भारत देश धन्य है। यत्र माने जहाँ, समुल्लसति माने सुशोभित होती है, जनमानस जनमानस, पावनी माने पवित्र, यानी कि जनमानस को पवित्र करने वाली। जनमानस पावनी का मतलब जनमानस को पवित्र करने वाली। भव्य भाव उद्भाविनी, भव्य मतलब सुंदर, भाव मतलब भाव को, उद्भाविनी उत्पन्न करने वाली, यानी कि सुंदर भाव को उत्पन्न करने वाली। शब्द संदोह प्रश्मिनी, शब्द संदोह यानी कि शब्दों के समूह को, प्रश्मिनी यानी प्रसव यानी कि जन्म, यानी जन्म देने वाली। शब्द संदोह प्रश्मिनी यानी कि शब्द समूहों को जन्म देने वाली। सुर भारती माने देव वाणी, यानी कि यह भारत देश धन्य है, जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूहों को जन्म देने वाली देववाणी अर्थात संस्कृत सुशोभित होती है। विद्यमानेषु निखिलवेष्वपि वाङ्मयेषु अस्यः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्यमानेषु माने विद्यमान, निखिलवेष्वपि माने संपूर्ण, वाङ्मयेषु माने साहित्यों में, अस्याः माने इसका, वाङ्मयं माने साहित्य, सर्वश्रेष्ठम माने सर्वश्रेष्ठ, च माने और, सुसंपन्नम माने सुसंपन्न, वर्तते माने है। अर्थात विद्यमान संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। इयमेव यही, भाषा संस्कृत नामना अपि संस्कृत नाम से भी, लोके माने संसार में, प्रथिता माने प्रसिद्ध, अस्ति माने है। यही भाषा संसार में संस्कृत नाम से भी प्रसिद्ध है। अस्माकं माने हमारे, रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदाः सर्वा उपनिषदः अष्टदश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्या इत्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। अस्माकं हमारे, रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथः माने ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा चारों वेद, सर्वः उपनिषदः माने सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि यानी कि 18 पुराण, च माने और, अन्यानि माने दूसरे, महाकाव्य माने महाकाव्य, नाट्यादीन यानी कि नाटक इत्यादि, अस्यामेव माने इसी, भाषायाम भाषा में, लिखितानि माने लिखे गए, सन्ति माने हैं। अर्थात हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और दूसरे महाकाव्य, नाटक इत्यादि इसी भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव भाषा सर्वसमार्य भाषाणां जननीति मन्यते भाषा तत्व विधिभ्यः। इयमेव माने यही, भाषा माने भाषा, सर्वा माने सभी, सम आर्य भाषाणां माने आर्य भाषाओं की, जननीति माने जननी है, मन्यते माने मानते हैं, भाषा तत्व विधिभ्या माने भाषा तत्व वैज्ञानिक, यानी कि भाषा वैज्ञानिक। यह भाषा
सभी आर्य भाषाओं की जननी है, ऐसा भाषा तत्व वैज्ञानिक मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवं बहुविधज्ञानाश्रयत्वं च व्यापकत्वं न कस्यापि दृष्टेर्विषयः। संस्कृतस्य माने संस्कृत का, गौरवम माने गौरव, बहुविधि माने अनेकों प्रकार के, ज्ञान आश्रित्यम माने ज्ञान का आश्रय होना, चा माने और, व्यापकत्व माने इसकी व्यापकता, ना माने नहीं है, कस्यापि माने किसी के भी, दृष्टेर विषय माने दृष्टि से अविषय यानी कि दृष्टि से छिपी हुई। संस्कृत का गौरव और इसके बहुत यानी कि अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना और इसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से छिपी नहीं है। संस्कृतस्य गौरवम दृष्टिपथमानीय सम्यक उक्तम आचार्य प्रवणेन दांडिनः। संस्कृतस्य यानी कि संस्कृत का गौरवमेव माने गौरव को ही, दृष्टिपथ मानीय यानी कि दृष्टिपथ मान कर, सम्यक माने ठीक ही, उक्तम माने कहा है, आचार्य प्रवरेण यानी कि आचार्य प्रवण, और दंडिनः माने दांडी। तो संस्कृत के गौरव को ही दृष्टिपथ मानकर या फिर हम कह दें कि ध्यान में रखते हुए आचार्य प्रवर दांडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृतम नाम दैवी वांग अन्नख्यातः महर्षिभ्यः। संस्कृतम माने संस्कृत को, नाम देवी दैवीय या ईश्वरीय, वांग मतलब वाणी, अन्वख्यातः माने कहा है, महर्षिभ्यः माने महर्षियों ने। तो संस्कृत को महर्षियों ने दैवीय वाणी या हम कह दें कि ईश्वरीय वाणी कहा है। अगली लाइन है कि संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम। संस्कृतस्य माने संस्कृत का, साहित्यम माने साहित्य, सरसम माने सरस है, चा और, व्याकरणम माने व्याकरण, सुनिश्चितम सुनिश्चित है। तो संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य माने उसके यानी किसके, संस्कृत के, और गद्य पद्य च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यम च वर्तते। तस्य माने उसके यानी संस्कृत के, गद्य पद्य, गद्य मतलब गद्य में, चा और, पद्य माने पद्य में, लालित्यम माने लालित्य, और भावबोध सामर्थ्यम यानी कि भावबोध की सामर्थ्य, अद्वितीयम अनुपम, श्रुति माधुर्य सुनने में मधुर या फिर हम कह दें कि श्रुति माधुर्य ही है ना, चा और वर्तते है यानी कि उसके गद्य और पद्य में लालित्य भावबोध की सामर्थ्य और अद्वितीयम यानी कि अनुपम, श्रुति माधुर्यम श्रुति माधुर्य है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशीं सत्प्रेरणां संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशी किंचित अन्यत्। किम बहुना यानी कि अधिक क्या कहें या अधिक क्या कहा जाए, चरित्र निर्माण अर्थम, चरित्र निर्माण के लिए, यादृशी माने जैसी, सत प्रेरणा माने अच्छी प्रेरणाओं को, संस्कृत वाङ्मयम माने संस्कृत साहित्य, ददाति माने देती है, ना माने नहीं, तादृशी माने वैसी, किंचित माने कोई, अन्यत माने दूसरी। यानी कि चरित्र निर्माण के लिए जैसी अच्छी प्रेरणा को संस्कृत साहित्य देती है वैसी कोई और साहित्य नहीं। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते न अन्यत्र तादृशी। मूलभूतानां यानी कि मूलभूत मानवीय गुणानां, मानवीय गुणों की, यादृशी यानी कि जैसी, विवेचना यानी कि विवेचना या विवरण, संस्कृत साहित्य में वर्तते यानी है, ना अन्यत्र दूसरी जगह नहीं है, तादृशी वैसी। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसी कहीं और नहीं। दया दानम शौचम औदार्यम अनसूया क्षमा अन्ये च अनेके गुणाः अस्य साहित्यस्य अनुशीलेन संजायन्ते। दया यानी कि दया, दानम दान, शौचम यानी कि पवित्रता, औदार्यम यानी कि उदारता, अनसूया, अनसूया होता है कि ईर्ष्या ना करना, अनसूया माने ईर्ष्या ना करना, क्षमा का क्षमा, चा और अन्य दूसरे, अनेके माने अनेक, गुणा माने गुण, अस्य माने इस, और साहित्यस्य माने साहित्य के, अनुशीलनेन माने अध्ययन से, संजयन्ते माने उत्पन्न होते
हैं, अर्थात दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या ना करना, क्षमा और दूसरे अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। संस्कृत साहित्यस्य आदिकवयः वाल्मीकियः, महर्षिव्यासः, कविकुलगुरुः कालिदासः, अन्ये च भासभारवी, भवभूति इत्यादयो महाकवयः स्वकीय ग्रंथरत्नैः अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। संस्कृत साहित्यस्य यानी संस्कृत साहित्य के आदि कवि यानी कि आदि कवि वाल्मीकि यानी कि वाल्मीकि। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षिर्व्यासः यानी कि महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदासः यानी कि कवि कुलगुरु कालिदास, चा माने और अन्य दूसरे, भास भारवी, भवभूति यानी कि भवभूति और इत्यादयो माने इत्यादि, महाकवयः महाकवि, स्वकीय अपने, स्वकीय ही माने अपने, ग्रंथ रत्न ही माने ग्रंथ रत्नों के द्वारा, अद्यापि अद्यापि यानी आज भी, पाठका नाम पाठकों के, हृदय माने हृदय में, विराजन्ते माने विराजमान हैं। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और दूसरे भास भारवी, भवभूत इत्यादि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। इयं भाषा अस्माभिः मातृशं माननीया वंदनीय च। इयं भाषा, इयं माने यह, भाषा माने भाषा, अस्माभिः माने हमारे लिए, मातृशम, मातृशम मतलब माता के समान, सममाननीय माने सम्माननीय, और वंदनीय माने वंदनीय, चा माने और। तो यह भाषा हमारे लिए माता के समान, यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यतो माने क्योंकि, तो यतो भारत मातुः स्वतंत्रयं गौरवम अखंडत्वम सांस्कृतिक एकतम च संस्कृतनेव सुरक्षितम संक्यन्ते। यतो माने क्योंकि भारत मातुः, भारत माता की, स्वातंत्र्यम माने स्वतंत्रता, गौरवम माने गौरव, अखंडत्वम माने अखंडता, सांस्कृतिक एकतम च और सांस्कृतिक एकता, संस्कृतनेव यानी कि संस्कृत के द्वारा ही, सुरक्षितम माने सुरक्षित, शक्यन्ते हो सकता है। क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमः श्रेष्ठा च अस्ति। इयं संस्कृत भाषा, इयं माने यह संस्कृत भाषा यानी कि संस्कृत भाषा, सर्वासु माने सभी, भाषासु माने भाषाओं में, प्राचीनतमः माने प्राचीनतम यानी कि सबसे प्राचीन, श्रेष्ठा माने श्रेष्ठ, चा अस्ति, चा माने और, अस्ति माने है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ है। ततः माने इसलिए, सुष्ठु उक्तम, सुष्ठु उक्तम, ततः माने इसलिए, सुष्ठ माने ठीक ही, उक्तम माने कहा गया है, इसलिए ठीक कहा गया है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती इति। भाषासु मुख्या माने, भाषासु माने भाषाओं में, मुख्या माने मुख्य, और मधुरा माने मधुर, दिव्या माने दिव्य यानी कि अलौकिक, गीर्वाण भारती यानी कि देववाणी अर्थात संस्कृत। तो भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक देववाणी अर्थात संस्कृत है, इति माने ऐसा ही कहा गया है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आपको समझ में आ ही गया है तो आपको आगे कौन सा चैप्टर नहीं समझ में आया है इसमें, या फिर नहीं समझ में आ रहा है, कोई किसी चैप्टर में समस्या है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए उस चैप्टर की वीडियो ले आ सकें। सो थैंक्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।